डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल का कोई बेहतरीन इलाज बता दें। कोलेस्ट्रॉल मेरा जो LDL है वो अक्सर बढ़ जाता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमारे माशरे में जितनी बीमारियां हैं उसमें एक कॉमन सी बीमारी हमारे HDL का लो हो जाना और LDL का बढ़ जाना। ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बढ़ता है, जिसमें जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और जो तीसरा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इसका बढ़ जाना। इसके साथ हमारे ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये कोलेस्ट्रॉल, इसका सबसे बेहतरीन इलाज, वल्ला अगर हम हकीम लुकमान की इस बात को समझ जाएं कि बीमारी एक है और वो है फितरत को छोड़ना, और इलाज भी एक है, वापस अपने फितरत पे आ जाना। कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो HDL है वो बढ़ जाए और आपका LDL और आपका VLDL और आपके ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल हो जाएं, तो उसके लिए सबसे पहली बात, अपने घर से सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर और प्लास्टिक के बर्तन ख़त्म करो। इन बर्तनों में, ये सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन और प्रेशर कुकर में खाना गलता है, और गला हुआ खाना आपके HDL को लो करता है और आपके LDL को और VLDL को बढ़ाता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। दूसरे नंबर पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, उसकी वजह आपके कुकिंग ऑयल हैं। जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे के सारे आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, आपके खून को गाढ़ा करते हैं, आपकी नालियों में चिपकते हैं। ये जितने कुकिंग ऑयल हैं, अपने घर में जाओ, जहाँ किचन है, जाके सिर्फ किचन की दीवार पे हाथ फेरो, तो हाथ पे क्या आएगा? बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं कि किचन में डस्ट होने की वजह से ये जो दीवार के ऊपर चिकनाई आई, ये उस डस्ट की वजह से है। अगर एग्जॉस्ट फैन के ऊपर देखोगे तो उस पर भी जो चीज़ चिपकी हुई है वो आपका कुकिंग ऑयल है। अगर ये डस्ट की वजह से है तो कभी जहाँ हम बर्तन धोते हैं उसके जो सिंक है, उसके ड्रेन के पाइप, जो 4 इंच चौड़ा पाइप है, वो चोक क्यों हो जाता है? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उसके अंदर वो कुकिंग ऑयल है। अब उसमें तो कोई डस्ट नहीं है। अब सोचो, जो 4 इंच के पाइप को चोक कर दे, उसको बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, वो कुकिंग ऑयल, अब सोचो कि ज़्यादा बर्तनों के साथ आपके सिंक के ड्रेन के पाइप में जाता है या आप लोगों के अंदर जाता है। सारे के सारे कुकिंग ऑयल, उसका नाम XYZ कुछ भी रख दो, उसको ISO से सर्टिफाइड भी कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुकिंग ऑयल अल्लाह ने पैदा किया उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल, हकीम लुकमान ने कहा था, जो इंसान जहाँ पैदा होता है उसके लिए वो उसका खाना उसके वहीं पे पैदा होता है। हमारे पाकिस्तान में ये जो ऑलिव ऑयल है, दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑलिव ऑयल है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल पैदा नहीं होता। अब एक मखसूस एरिए में, चकवाल के अंदर, जो ऑलिव ऑयल पैदा किया जा रहा है, जो उसकी काश्तकारी की जा रही है, वो इतना एक्सपेंसिव है कि हम उसको नहीं खरीद सकते। गरीब लोगों की वो अप्रोच से बाहर है। तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन ऑयल है वो सरसों का तेल है। सरसों पूरी ज़िंदगी कभी जमता नहीं है, तो सरसों के तेल में खाना पकाओ, मिट्टी के हांडी में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ। तीसरी जो चीज़ आपके कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ाती है वो आपका मीठा है, वो आपकी चीनी है। मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी गन्ने के रस से बनती है। गन्ने का रस ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये वाइट चीनी कहाँ से आ गई? उसके अंदर बंडल ऑफ लाइम डाला जाता है, चूना डाला जाता है, और ये चूना मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों आपके खून को गाढ़ा करता है। ये चूना आपके GIT ट्रैक में इन्फेक्शन का बाइस बनता है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, जो आयोडाइज नमक हम खाते हैं, तो चीनी बंद करके आप गुड़ इस्तेमाल करो, आप गुड़ इस्तेमाल करो, और कोशिश करो कि गुड़ वो इस्तेमाल करना है जो रंग काट के बिना है। इसके साथ आप नमक, जो सी सॉल्ट हैं, उनको बंद करके मेरे मोहतरम भाइयों आप पिंक हिमालयन सॉल्ट नमक इस्तेमाल करो। जो नमक अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किया उसके अंदर 84 मिनरल्स हैं, और जो नमक समंदर के पानी से बनाया जाता है उसमें एक भी मिनरल नहीं है। और इसके साथ वो आटा मेरे मोहतरम भाइयों, जिसमें चोकर था, जिसमें सूजी थी, जिसमें मैदा था, जिसमें फाइबर्स था, जो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेके आया था, जो पत्थर की चक्की पे पिसता था, हमें वो आटा इस्तेमाल करना था। लेकिन जब हम वो आटा इस्तेमाल करेंगे जिसका चोकर भी बर्न हो गया, जिसकी सूजी भी बर्न हो गई, जिसका मैदा भी बर्न हो गया, जिसके फाइबर्स भी जल गए, क्योंकि जो आटा लोहे की चक्की, चाइना की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पत्थरों की चक्की पे पिसेगा, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो आटा जल जाएगा। वो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चक्की से निकलने वाले आटे के नीचे हाथ रखा जाए तो ये हाथ की स्किन को बर्न कर देता है। तो हमें आटा वो लेना है जो पत्थर की चक्की पे पिसा हुआ है, और इसके बाद हमें वो पानी चाहिए जिसका pH 7.3 है, जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है। हमारी बॉडी मिट्टी से बनी है, और मिट्टी से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, सरसों का तेल हो गया, मिट्टी से निकलने वाला गुड़, मिट्टी से निकलने वाला आटा, मिट्टी से निकलने वाला नमक, और पानी भी हमें वो चाहिए था जो मिट्टी से निकलता था। वो पानी जो बंडल ऑफ मिनरल्स लेके आया था। मिनरल्स के 2 नेचुरल सोर्स हैं, एक नमक है, एक पानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको मिनरल लेस कर दिया गया। पानी वो लेना है जिसका pH 7.3 होगा, जिसका TDS 50 से लेकर 150 के बिटवीन होगा। ये पानी अल्कलाइन होगा,
क्योंकि जो एसिडिक पानी आप लोग पी रहे हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ये आपके खून के अंदर एसिड पैदा करेगा मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये एसिडिटी पैदा करेगा। तो हमें पानी वो लेना है, और सबसे बेहतरीन पानी ज़मीन से निकलने वाला पानी है। उसको कॉटन के कपड़े के साथ, ये कॉटन का कपड़ा लो, 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा कॉटन का कपड़ा लो, उसको 2-2 इंच पे फोल्ड करो। पहले नानियाँ दादियाँ क्या करती थी, जो आपके टैप थे उसके ऊपर कॉटन के कपड़े को, मलमल के कपड़े को लिया जाता था, उसको 2-2 इंच पे फोल्ड किया जाता था, उसको डबल कर लो तो 24 फोल्ड हो जाएंगे मेरे मोहतरम भाइयों। इसको टैप के ऊपर बांध के इससे पानी को स्टेन करके 8 से 10 घंटे पानी को मिट्टी के घड़े में रखो और ये पानी इस्तेमाल करो। ये बेहतरीन इलाज है आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने का। हमारे यहाँ क्या होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, जिसका HDL कम हो जाता है, LDL बढ़ जाता है, VLDL बढ़ जाता है, वो दवाइयाँ खानी शुरू कर देता है। सबसे पहले उन चीज़ों को बंद करो मेरे मोहतरम भाई और बहनों जिसकी वजह से ये बीमारी आई। जब ये सारी चीज़ें आप बदल लो, उसके बाद इसकी बेहतरीन दवाई जो मैं अक्सर अपनी तकारीर में कहता हूँ वो कलवंजी और मेथी दाना है। वो कलवंजी और मेथी दाना है। कलवंजी के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो आप 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, दोनों को मिक्स कर लें। 5 गिलास पानी लें, उसमें आप 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालें। इसमें मेरे मोहतरम भाई और बहनों 2 लेमन निचोड़ें और इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। 5 गिलास पानी को इतना बॉईल करें कि 4.5 गिलास पानी रह जाए। उसको मिट्टी के कोरे जग में डाल के उसमें 5 से 7 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 से 7 पत्ते उसमें पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 इंच का खीरा मेरे मोहतरम भाई और बहनों इसको काट के इस पानी के अंदर डाल दें। ये आपका बेहतरीन अल्कलाइन वाटर बन गया। और जितनी बीमारियां हमारे जिस्म में होती हैं मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपका खून गाढ़ा होता है तो आपके दिल को जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। जब आपका खून गाढ़ा होता है तो मेरे मोहतरम भाइयों, गाढ़ा खून जब ब्रेन को नहीं मिलेगा तो दिमागी कमजोरी होगी, जब आंखों को नहीं मिलेगा, यानी खून के अंदर खून ने एनर्जी लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करनी थी, लेकिन जब ये खून गाढ़ा हो जाएगा तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। तो ये बीमारियाँ इसी वजह से हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आपको कलवंजी में दाने का पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, 3 टाइम ये पानी पिए। अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी, चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च मिला के ये चटनी का 1 चम्मच, और कोई से 5-7 सब्जियाँ, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना, 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का सुबह खाने के साथ, 1 पाव सलाद, 1 चम्मच चटनी का दोपहर खाने के साथ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके खून को पतला करेगा, ये आपकी बॉडी को इतनी ताकत देगा कि आप सोच नहीं सकते। ये चटनी और ये सलाद भी आपके बदन की कितनी बीमारियों का इलाज है। इसके बाद रात को 1 गिलास दूध लें, गाय का दूध, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग, इसको इतना पकाओ 1 गिलास दूध पौना रह जाए। ये पानी, ये दूध, इसमें शहद या गुड़ मिला के रात को सोने से पहले लो। ये वल्लाह आपके कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ 100% ठीक करेगा, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल की जितनी प्रॉब्लम है उसको भी इंशाल्लाह बेहतर करेगा।